राजस्थान में 7 सीटों पर उपचुनाव हो चुके हैं और अब सब परिणाम का इंतज़ार कर रहे हैं। 23 को परिणाम आने वाला है और कई सारी सियासत इस परिणाम को देखने को मिल रही है। हमारे साथ बात करने के लिए वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक सर हैं चंदेलिया सर, जिनसे हम बात करेंगे क्या सोचते हैं। सर, जिस तरह से इन दिनों राजस्थान में जो उपचुनाव हुए हैं, कई उथल पुथल देखने को मिल रही है, तो जो बड़े नेता बीजेपी हो, कांग्रेस हो, उनमें जो प्रचार को देखने को मिला हो, दूसरी जो पार्टियाँ भा पार्टी हो, क्यूसर में जो आरएलपी हो, किस नज़र से सर इन सीटों को देखते हैं? एक एक सीट पर हम बात करेंगे। पहले सलूम्बर और 84 की अपन बात कर लें सबसे पहले। तो राजस्थान के साथ साथ देश भर में उपचुनाव हो रहे हैं और साथ ही 2 राज्यों के भी चुनाव हो रहे हैं। तो इस दृष्टि से इन चुनावों का विशेष महत्व है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के अंदर एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिला। और जो ये कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसको कोई हरा नहीं सकता, ये लोग 400 पार का भी नारा दे रहे थे, लेकिन जो परिणाम आए उसमें 240 पर आकर के भारतीय जनता पार्टी टिक गई। इससे ये फ़ायदा हुआ कि जो विपक्ष के भीतर एकजुटता बनी थी उस चुनाव में, उसमें और ज़्यादा गहरापन आया। उस एकजुटता से और ज़्यादा उन्हें लगा कि साथ मिलकर चुनाव लड़ने से बहुत लाभ हो सकता है। उपचुनाव के हिसाब से यदि देखा जाए तो जो राज्यों में उपचुनाव हो रहे हैं वहाँ ये एकजुटता कायम है, लेकिन जिन राज्यों में सिर्फ उपचुनाव हैं कुछ सीटों पर, वहाँ सभी घटक दल अलग अलग भी लड़ रहे हैं। तो उसका अपना अलग एक असर होगा जो सामने दिख भी रहा है। अगर हम सलूम्बर विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो ये एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ 1980 के बाद जितने विधानसभा चुनाव हुए उसमें 6 बार भारतीय जनता पार्टी को विजय मिली है और 4 बार कांग्रेस को विजय मिली है। कांग्रेस के बड़े नेता जो केंद्रीय कार्य समिति के सदस्य भी हैं, रघुवीर मीणा जी, वो इसी क्षेत्र से आते हैं। वे स्वयं विधायक भी रहे हैं, सांसद भी रहे हैं। उनकी पत्नी बसंती देवी जी भी विधायक रही हैं, लेकिन गत चुनाव में वो हार गए। और इस बार फिर कांग्रेस के जिस उम्मीदवार को टिकट मिला है उनके बारे में ये कहा गया कि पिछली बार वो बागी थीं, और अगर रघुवीर मीणा जी की हार को उनसे जोड़कर देखा जाए तो भी आश्चर्य नहीं होगा। इस बात की नाराज़गी रघुवीर मीणा जी के भीतर थी और उन्होंने उसको छिपाया भी नहीं। तो इस बार चुनाव में हम ये देख रहे हैं कि सलूम्बर विधानसभा सीट में एक और भारतीय जनता पार्टी के विधायक अमृतलाल जी मीणा के निधन से जो खाली हुआ है, तो एक सिंपैथी वेव या उनके प्रति सहानुभूति का असर दिखाई दे सकता है। दूसरी ओर रघुवीर मीणा जी के यूँ समझिए कि उदासीनता से कांग्रेस पर विपरीत असर दिखाई दे सकता है। और जो भारत आदिवासी पार्टी है उनका महत्व है काफ़ी, क्योंकि जो उनके प्रत्याशी हैं कटारा जी, गत चुनाव में उनको लगभग 24% वोट मिले हैं। और कांग्रेस की हार का एक बड़ा कारण उनकी उपस्थिति भी रहा है, क्योंकि ज़्यादा अंतर नहीं था। कांग्रेस को लगभग 30.3% वोट मिले से पिछले चुनाव में, और भारतीय जनता पार्टी जो जीती वहाँ से उसको 37% वोट मिले। अगर 24% वोट किसी तरह से कांग्रेस का बीएपी के साथ अलायंस हो जाता, जो कि वो आखिरी मोमेंट तक, आखिरी समय तक हिचकिचाते रहे, कांग्रेस नेतृत्व तो वो समय पर नहीं कर पाया, तो ऐसे में बहुत बड़ा नुकसान बीएपी की मौजूदगी से कांग्रेस को उस चुनाव में भी हुआ। और इस बार भी ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मुख्य टक्कर भारतीय जनता पार्टी और भारतीय आदिवासी पार्टी के बीच हो जाए और कांग्रेस सरक कर तीसरे स्थान पर आ जाए। मैं सलूम्बर में एक जिक्र और करना चाहूँगा कि वहाँ पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी लेनिनवादी के भी उम्मीदवार इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। यद्यपि बहुत ताकत नहीं है कम्युनिस्ट पार्टीज़ के बीच में, पैसा भी नहीं है, लेकिन लगातार उस क्षेत्र में संघर्ष करने का काम ये पार्टी करती रही है। ज़्यादातर विश्लेषणों में ऐसी छोटी पार्टियों का उल्लेख नहीं होता है, तो मैं जानबूझकर इसका उल्लेख कर रहा हूँ कि यद्यपि पिछली बार सीपीआई को
वहाँ 2200 के करीब वोट मिले थे, लेकिन इस बार उम्मीद ये है कि बेहतर प्रदर्शन इनका भी होगा। 84 सीट, क्योंकि सर 84 में जो राजकुमार रोत जिसने सभी की मुश्किलें बढ़ा दी, इस तरह से बढ़ा दी कि कहीं न कहीं जब लोकसभा के चुनाव हुए तो उसमें कांग्रेस को उस तरह से गठबंधन करने की स्थिति में आना पड़ा था। और अब भी यहाँ पर तीनों कैंडिडेट हैं जो नए, बीजेपी ने भी नया कैंडिडेट उतारा है, कांग्रेस ने भी नया उतारा और बाप ने भी नया कैंडिडेट यहाँ पर उतारा है। जी, 84 विधानसभा क्षेत्र काफ़ी यूँ समझिए कि रोचक क्षेत्र है। राजकुमार रोत ने बहुत कुशलता से ये चुनाव लड़ा, और जो पिछला चुनाव है मैं सोचता हूँ कि उसका उल्लेख करना भी ज़रूरी है, क्योंकि जो महेंद्रजीत सिंह मालवीय थे जो कांग्रेस के बड़े नेता माने जाते थे और इस पूरे संभाग में उनका वर्चस्व था, उनकी पत्नी कांग्रेस में बड़े पद पर जिला प्रमुख रहीं, उनका बेटा पंचायत समिति प्रधान था, वो कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में चले गए और वहाँ से सांसद का चुनाव लड़े। तो लग ये रहा था कि एक तरफ हेलीकॉप्टर में प्रचार चल रहा था, दूसरी तरफ राजकुमार रोत पैदल घर घर ढाणी ढाणी जा रहे थे। तो ये जो कैंपेनिंग का उनका स्टाइल था, या ऊँट पर बैठकर या दूसरी तरह से, तो उससे उनको विजय मिली। तो वो अगर बैकग्राउंड में हम रखें तो 84 सीट पर इस बार कठिन होगा भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस को आगे निकल पाना, क्योंकि वो उनका मूल क्षेत्र है, वो उनका निवास स्थल भी है और उस क्षेत्र में उनकी बहुत अच्छी पकड़, वो पहले 2 बार विधायक रह चुके हैं, युवाओं के बीच उनकी अच्छी मौजूदगी है और उनकी लोकप्रियता भी है। मुझे लगता है कि उनके विद्यार्थी जीवन से, जब वो डूंगरपुर महाविद्यालय में पढ़ रहे थे, तब से उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ी है। तो इस चुनाव में परिणाम क्या होगा एक तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन इस बात को लेकर के मुझे ये संभावना लगती है कि भारत आदिवासी पार्टी अच्छा करेगी दोनों ही क्षेत्रों में। सर, पर जिस तरह से अभी भारत आदिवासी पार्टी में भी फूट यहाँ पर देखने को मिली थी 84 में, 2 कैंडिडेट, एक को टिकट नहीं मिला, उन्होंने नाराज़गी जताई, हालांकि वो चुपचाप तरीके से बैठ गया, और दूसरा जो प्रधान भी हैं और वो चुनाव मैदान में आ गए, तो कहीं ना कहीं नुकसान तो उस तरह से होगा सर। और वोटिंग प्रतिशत भी देखें तो 8%, जो पिछले बार की करीब, इस बार वोटिंग प्रतिशत 8% कम हुई है। हाँ, ये आप बात सही कह रहे हैं कि वोटिंग प्रतिशत का बहुत असर होता है। 8% बड़ा प्रतिशत होता है, हार जीत के लिए जनरली 3% से फ़र्क पड़ जाता है। 3% स्विंग अगर हो जाता है किसी एक उम्मीदवार के पक्ष में, तो वो आराम से जीत जाता है। भारतवादी पार्टी में विवाद हो सकते हैं, क्योंकि उभरती हुई पार्टी है, हर एक की महत्वाकांक्षा भी होती है। फिर पहले वो भारत ट्राइबल पार्टी थी, उसका नाम बदला, बहुत सारे उनके जो बड़े संस्थापक गुगरा जी जैसे लोग हैं वो अब शायद नहीं है पार्टी में, तो उसका फ़र्क तो होगा, ये बात स्वाभाविक है। पर मुझे फिर भी ये लगता है कि जो विवाद हैं वो भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी कम नहीं है। सुशील कटारा जैसे लोग हैं या और भी दूसरे पुराने लोग हैं जिनको टिकट नहीं मिला है, वो भी चुप बैठने वाले लोगों में से नहीं है। और कांग्रेस का जो एक बहुत मजबूत तंत्र था इस दक्षिण राजस्थान में, वो पिछले सालों में चरमराता सा दिख रहा है। बहुत सारे उसके कारण हैं, उसका विश्लेषण फिर कभी करेंगे, लेकिन फ़िलहाल जो उपचुनाव हैं उसमें ये बात लग रही है कि जिस ताकत से प्रयास भारतीय जनता पार्टी या भारत आदिवासी पार्टी कर रही है, उतनी ताकत शायद कांग्रेस झोंक नहीं पाई। आप इलेक्शन कैंपेन भी देखें तो आप पाएंगे कि कोई बहुत बड़े नेशनल लीडर्स इन दोनों विधानसभा क्षेत्रों में नहीं गए। और राजस्थान में तो जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं डोटासरा जी, सचिन पायलट जी, इन दोनों के ही कंधों पर सारा प्रचार अभियान था। कोई राष्ट्रीय नेता न तो राहुल गांधी जी दिखाई दिए, न कोई और दिखाई दिए। ये बात स्वाभाविक है कि वो बड़े कामों में व्यस्त थे, राज्यों में व्यस्त थे। फिर भी जिस कमिटमेंट के साथ इलेक्शन कैंपेनिंग होना चाहिए था, वो शायद मुझे लगता है कि नहीं हो पाया। तो ये थे चंडेलिया साहब, जिस हमने सलूम्बर और 84 को लेकर बात की, क्योंकि नज़र सभी की बनी हुई है सलूम्बर और 84 की, भाजपा की एक सीट, 7 सीटों में से जो सलूम्बर थी और उसके विधायक के निधन के बाद खाली हुई, तो दूसरी 84 जहां पर रोचक मुकाबला है और सर का कहना है कि कड़ी टक्कर बीजेपी और बाप के बीच रहने वाली, और हो सकता है कांग्रेस इस बार तीसरे नंबर पर। टीवी 9 के लिए राजेश डांगी।